जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई में लगातार क्या होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा टारगेट जो है एसएससी का, और एसएससी के हम 102 क्वेश्चन लगा चुके थे इसके सादृश्यता के, यानी पहला टॉपिक हमारा, जिससे कि 15% डाटा पूछा जाता है। और देखो 1997 से लेकर अब तक 1200 से अधिक प्रश्न हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखो बिहू, बिहू का असम से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार ओणम का संबंध किससे है। तो देखो बिहू जो है असम का क्या है भैया, त्यौहार है। क्या है भैया? त्यौहार है। उसी प्रकार से ओणम क्या है भाई, केरल का त्यौहार है। केरल का एक त्यौहार है, त्यौहार मनाया जाता है केरल में, क्या ओणम मनाया जाता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्ता मधुमक्खी से संबंध रखता है। उसी प्रकार ऊंचा नीड, तो जो मधुमक्खी रहती है वो किस में रहती है? छत्ता में रहती है। तो ऊंचे नीड पे कौन रहता है भैया? जो गरुड़ होता है ना, वो अपने पहाड़ी पर ऊंचा नीड बनाकर वहाँ पर उसका स्थान रहता है। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म यानी जीवाश्म विज्ञान है, उसका अध्ययन क्या है? जीवाश्म है। उसी प्रकार कपाल विज्ञान, यानी खोपड़ी का अध्ययन का कपाल विज्ञान होता है ना। जीवों का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार कपाल या खोपड़ी जो होती है उसका अध्ययन का कपाल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह अगला प्रश्न कि ऐसा युग्म याद कीजिए जो बड़े अक्षरों में लिखे गए युग्म के सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता, यानी एक अलग चाहिए। देखो व्युत्पत्ति शब्द यानी उत्पत्ति का अध्ययन, शब्दों का अध्ययन व्युत्पत्ति कहलाता है। मनोविज्ञान, मन का अध्ययन क्या मनोविज्ञान कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना जो विज्ञान है वो शारीरिक जो इसका मतलब शरीर का जो पूरा अध्ययन होता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान पूरा वैश्यों का अध्ययन कहलाता है। लेकिन दर्शन भाषा ये वाला अलग हो जाएगा, ये कोई अध्ययन नहीं है। उससे अगला है कचरा घर, तो अधात्री, यानी घर से क्या निकलता है? कचरा, तो अधात्री से क्या निकलेगा? कारखाने से क्या निकलेगा? अधात्री कहा जाता है उसे। अगला है 8वां गुर्दे नेफ्रॉन, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? गुर्दे नेफ्रॉन, यानी जो गुर्दे होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। ये 8वां गुर्दे की संरचना तथा कार्यशील इकाई नेफ्रॉन है ना। इसकी संरचना क्या है? नेफ्रॉन। उसी प्रकार न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन्स किसकी भैया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन्स जो है ना, ये क्या है? एक इकाई है। 8वां है नवा प्रश्न का, जैसे फ्रांस, तो डच क्या है? फ्रांस के निवासियों को फ्रेंच कहा जाता है। उसी प्रकार से हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। देखो फ्रेंच क्या है, वहाँ के जो मतलब फ्रांस है उसके निवासियों को फ्रेंच कहा जाता है। लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन के क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? डच आपका। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? स्वीडन के जो निवासियों से डच कहा जाता है। ठीक है भाई। बटुआ धन लिफाफा, यानी बटुआ जो हमारा धन होता है, यानी मनी होती है, हमारे पास पैसे होते हैं, उसको हम बटुए में रखते हैं। उसी प्रकार लिफाफा, लिफाफा में हम क्या रखेंगे? पत्र। क्या रखेंगे? पत्र। अगला भैया आंखें आंसू, यानी आंखों से क्या निकलता है? आंसू। तो हृदय से धमनी, समुद्र जल, ज्वालामुखी लावा, भूख रोटी। तो देखो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। यही हमारा राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा कि कवई मीठा पानी, तो खारा पानी, तो खारा पानी में यहाँ पर क्या आना चाहिए? कवई मीठे पानी में पाया जाता है। उसी प्रकार स्नेहामीन जो कॉड होते हैं खारे पानी में पाया जाता है। यानी कुछ जानवर होते हैं छोटे मोटे, वो क्या है भैया इसमें पाए जाते हैं। किसमें? खारे पानी में। कौन? स्नेहामीन, डी वाला। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर में होता है कॉड। रोगी फाउलर बेड, देखो फाउलर बेड एक विशेष प्रकार का बेड होता है जिस पर रोगी को रखा जाता है। उसी प्रकार मतलब पालना, बच्चे को सुलाया जाता है। पालना, बच्चे को पालना, सुलाया जाता है पालने पे, है ना। अगला है आपका सहमति समझौता, तो असहमति, सहमति समझौता, सहमति और समझौता समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार से असहमति
और विरोध क्या है, समानार्थी शब्द है, तो इसका क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पंखा, पंख तो पहिया, पंख पंखे के भाग है, उसी प्रकार आरे रीम पहिया, तो क्या हो जाएगा, आरा हो जाएगा इसका, आरे है ना। हॉकी इंडिया तो बेसबॉल, यानी जो इंडिया का गेम होता है, जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है, आप सब जानते हैं। तो बेसबॉल किसका है, अमेरिका का है, ये नहीं जानते हो तो लगा लो आप। चींटी मक्खी तो मधुमक्खी, तो देखिएगा चींटी मक्खी और मधुमक्खी कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हमस्टर गिलहरी तथा चूहे एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमस्टन हाँ हमस्टन गिलहरी और चूहा एक वर्ग के अंदर आते हैं, वर्ग के अंदर आते हैं। अगला है ईट दीवार तो सेल, यानी ईट से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। उसी प्रकार सेल से मिलकर क्या बनेगा, उसी प्रकार कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। किससे भैया, सेल, यानी कोशिका, कोशिका से ऊतक का निर्माण होगा, किसका, ऊतक का। अगला है आपका मोटर कुंडली, मोटर कुंडली यानी मेज कुर्सी तो रेजिमेंट सैनिक, पहिया कार तो पहिया बेरिंग आ जाएगा, है ना। तो मोटर के लिए क्या है, कुंडली जरूरी है, तो इसके लिए पहिए के लिए क्या है, बेरिंग जरूरी है। उसी प्रकार गज इंच, गज इंच इकाई है मापने की, दूरी मापने की, तो क्वार्ट और गैलन क्या हो जाएगा, ये भी इकाई हो जाएगी इसकी आयतन को मापने की, आयतन को मापने की। अगला है कीटनाशी फसल तो रेसी सेप्टिक, कीटनाशी एक रसायन कीड़ों से फसल की रक्षा करता है, तथा एंटीसेप्टिक एक दवा जीवाणु से घाव की रक्षा करता है। जीवाणु से किसकी रक्षा करता है, घाव की रक्षा करता है। आशावादी प्रफुल्ल तो निराशावादी, आशावादी प्रफुल्ल तो निराशावादी। देखो आशावादी क्या है, प्रफुल्ल है, यानी आशावादी वह व्यक्ति है जो हमेशा अच्छे होने का आशा करता है, अच्छे होने क्या करता है, आशा होता है, तथा आशा रखता है तो प्रफुल्ल रहता है। और निराशावादी हमेशा बुरे होने की आशंका रखता है, इसलिए वो क्या रहता है, उदास रहता है। अगला है पक्षी कृमि, पक्षी कृमि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षी क्या, पक्षी जो होता है कृमि को खाता है क्योंकि उसका भोजन है, तो बिल्ली किसको खाएगा, चूहे को खाएगा। यहाँ पर देखिएगा 24वां तीर्थ यात्री काफिला तो दंगाई, तो तीर्थ यात्री होते हैं वो क्या काफिले में यात्रा करते हैं। उसी प्रकार दंगाई क्या करते हैं, गिरोह बनाकर क्या करते हैं भैया, गड़बड़ी फैलाते हैं ना। 125वां घोड़ा घोड़े की चाल तो मेमना क्या होता है, घोड़े घोड़े की चाल से चलता है। उसी प्रकार मेमना क्या करता है भैया, मेमना उछल कूद करता है, क्या करता है, उछल कूद करता है। अगला है आकर्षक सुंदर तो चंचल का क्या हो जाएगा, आकर्षक सुंदर। अब आकर्षक और सुंदर परस्पर समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार चंचल और चुलबुला परस्पर समानार्थी शब्द है, क्या हो जाएगा, चुलबुला। चुलबुला और चंचल क्या है, एक जैसे हैं। अगला है ऊषा कैलोरी, सॉरी ऊषा नहीं, उष्मा कैलोरी तो ध्वनि क्या है, ध्वनि के डेसिबल में नापते हैं तो डेसिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क प्राकृतिक, मस्तिष्क प्राकृतिक तो कृत्रिम, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है भैया, कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया है। अगला 29वां है रंग लाल तो भाषा, यानी रंग का मतलब लाल क्या है, रंग का नाम है, तो भाषा क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है इसका नाम क्या है, भाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पकाना ब्रेड तो दही, पकाना क्या है, ब्रेड है, यानी पकाना यानी मैदा वैदा की चीज जो उसको पकाते हैं तो उससे ब्रेड बनता है। उसी प्रकार दही, दही का क्या, दूध का किण्वन यानी होता है, क्या होता है, किण्वन यानी होता है तो उससे क्या दही बनता है, तो किण्वन हो जाएगा, है ना।
किण्वन से क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और तीसरा वाला अगला है आपका कॉलेज छात्र तो अस्पताल। कॉलेज में यदि क्या रहता है, छात्र रहते हैं, तो अस्पताल में क्या रहेंगे, रोगी। अस्पताल में क्या रहेंगे, रोगी। गधा रेखना तो बंदर। गधा रेखना तो बंदर। गधे की आवाज को रेखना कहते हैं, उसी प्रकार बंदर की आवाज को चहकना कहते हैं, चहकना। अगला है आपका सिर मानव शरीर। सिर मानव शरीर तो वृत्तांश व्रत, घट व्रत, वर्ग व्रत, त्रिभुज व्रत। 133 सिर मानव शरीर का एक भाग है। सिर मानव शरीर का एक भाग है, उसी प्रकार वृत्तांश व्रत का एक भाग है। वृत्तांश व्रत का एक क्या है, भाग है। उल्लू चीखना तो मुर्गी। उल्लू द्वारा निकाले गए आवाज को चीखना कहते हैं, उसी प्रकार मुर्गी की आवाज को कुड़कुड़ाना कहते हैं। अगला है कपी गिलबिलाना तो ऊँट। कपी गिलबिलाना तो ऊँट का क्या होगा, बंदर द्वारा की जाने वाली आवाज को गिल बिलाना कहते हैं, यानी कपी यानी बंदर, गिल बिलाना तो ऊँट की आवाज को क्या कहेंगे, ऊँट द्वारा की जाने वाली आवाज को घुघुराना। क्या, घुघुराना, घुरघुराना। अगला है जीवाणु सूक्ष्मदर्शी तो चंद्रमा। जीवाणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को या मतलब अवलोकन करने के लिए दूरदर्शी का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी। स्वच्छता बीमारी तो सावधानी। बीमारी से दूर रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी आवश्यक। दुर्घटना से बचने के लिए क्या, सावधानी। स्वच्छता बीमारी तो सावधानी किसके लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। अगला है विद्युत प्रवाह एम्पियर। दूसरा पद पहले पद की मापने की इकाई एम्पियर, यानी जो हमारा विद्युत प्रवाह है वो एम्पियर मापता है इसे। तो भार को मापने के लिए कौन सी इकाई है, तो किलोग्राम। कौन सा वाला, किलोग्राम। मुद्रा टकसाल तो ईंट। मुद्रा टकसाल में बनाई जाती है, उसी प्रकार ईंट कहाँ, ईंट भट्टी में पकाई जाती है भाई साहब। अगला 140वां शब्द वाक्य का अनुच्छेद क्या होगा। शब्द के व्यवस्थित क्रम से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, उसी प्रकार अनुच्छेदों को व्यवस्थित करने पर निबंध तैयार किया जाता है। अनुच्छेद को व्यवस्थित जमाएंगे तो निबंध कंप्लीट हो जाए एक। अगला है ग्रीष्म निष्क्रियता तो शीत। ग्रीष्म निष्क्रियता का अर्थ होता है ग्रीष्म में निष्क्रियता तथा उपासकल। तो शीत का क्या हो जाएगा, शीत निष्क्रियता। अगला है जेलर जेल तो क्यूरेटर, यानी जेल में जेलर होता है, यानी जेल प्रहरी का जवान। उसी प्रकार क्यूरेटर संग्रहालय, आर्ट गैलरी आदि का प्रभारी होता है। क्यूरेटर क्या होता है भैया, इसका प्रभारी होता है संग्रहालय का। उद्देशिका संविधान तो शब्दकोश, विषय वस्तु पत्रिका, स्पष्टीकरण कविता, प्रस्तावना पुस्तक। तो प्रस्तावना पुस्तक आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। उद्देश्य
तो उद्देशिका में संविधान में मूल तत्वों तथा दर्शन का संक्षिप्त विवरण रहता है। उसी प्रकार पुस्तक की प्रस्तावना में पुस्तक के विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण रहता है। कीटनाशक पौधा कीटनाशक कीटों से पौधा की सुरक्षा या बचाव करते हैं। उसी प्रकार टीकाकरण से क्या होता है भैया? टीकाकरण से शिशु जो बच्चे होते छोटे उनकी सुरक्षा होती है ना। तो कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। अगला है भैया आपका लंबाई मीटर। तो विद्युत शक्ति यहाँ पर लंबाई को नापने की क्या है? मीटर इकाई है। उसी प्रकार विद्युत शक्ति को मापने की क्या होती है? वाट होती है। वाट से क्या हम माप लेते हैं कितनी बिजली खपत हो रही है। लंबाई मीटर, तो विद्युत शक्ति से क्या नापेंगे? वाट नापेंगे। यहाँ पर थे हम। तारा दूरदर्शक, तो जहाज क्या होगा? तारा क्या दूरदर्शक है? तो जहाज क्या होना चाहिए? तो देखिएगा क्या होना चाहिए भैया इसका। दूरदर्शक वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु जैसे तारे, चांद है ना, इनका अध्ययन मतलब देख सकते हैं इनको। उसी प्रकार से परिदर्शी से आंखों के स्तर से ऊंची वस्तु को देखा जा सकता है। परिदर्शी कौन सा भैया? परिदर्शी से जहाज को हम देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, जिसको भी देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी सबसे छोटा अक्षर मतलब वो देख सकते हैं। अगला है रेखा वर्ग तो चाप। रेखा क्या है? वर्ग है। तो चाप क्या है? यहाँ भाग पूर्ण संबंध दर्शाया गया है। वर्ग का एक भाग रेखा है, उसी प्रकार वृत्त का एक भाग चाप है। वृत्त का एक भाग क्या है भैया? चाप है। तो कौन सा जाएगा इसका? वृत्त आ जाएगा। अगला है आपका कल विगत कल भावी। तो मार्च का क्या? विगत का भावी क्या रहा है? विगत का भावी आज के पहले दिन को कल यानी विगत, आज से पहले जो दिन गया उसको विगत कह देंगे। और तथा आज के बाद अगला दिन हो जाएगा, भावी कहा जाएगा उसे। उसी प्रकार मार्च से पहले क्या आएगा? मार्च से पहले आना चाहिए भैया क्या? फरवरी। और उसके बाद क्या आएगा? अप्रैल। कल विगत आज को छोड़ दिया। उसी प्रकार कल भावी यानी पहले को ले लिया फिर आखिरी को ले लिया, लेकिन स्वयं को छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? उससे अगला। उसी प्रकार अप्रैल माह के पहले मार्च आता है। किसके पहले भैया? यहाँ यदि हम अप्रैल करते हैं तो अप्रैल से पहले क्या आएगा? अप्रैल से पहले मार्च, और अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। क्या आएगा? मई। अब मई, लेकिन अप्रैल को छोड़ना है क्योंकि उससे पहले मार्च और ये मई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मई। क्या आ जाएगा? मई। उससे अगला है भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रपिता कौन है? तो राष्ट्रपिता है साहब महात्मा गांधी, डी वाला। अगला 150वां है गोल फुटबॉल। तो बास्केट, देखो फुटबॉल के खेल में गोली की संख्या के आधार पर हार जीत होती है। उसी प्रकार से बास्केटबॉल के खेल में गेंद को बास्केटबॉल में डालकर स्कोर किया जाता है। किसमें? बास्केटबॉल में डालकर स्कोर किया जाता है इसका। तो इसका डी वाला राइट आंसर रहेगा। अगला भैया क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। उसी प्रकार पिच मैदान का वहां भाग है जिस पर क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार से रिंग उस खेल
क्रिकेट पिच। तो यहाँ पर क्या होगा भैया मुक्केबाजी प्रतियोगिता, जहाँ रिंग, मुक्केबाजी रिंग, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। नाक चेहरा, तो उंगली, उंगली हाथ में रहेगी भैया। सॉरी, हाथ नहीं भैया, हथेली, हथेली, क्योंकि हथेली में रहती है ना उंगलियां, तो हथेली से जुड़ी हुई है। नाक यदि चेहरे से जुड़ी है तो ये हथेली से जुड़ी, हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा, हथेली आएगा। अगला है दीप्त तीव्रता, कैंडेला, तो दबाव। दीप्त तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, उसी प्रकार से दबाव का मात्रक क्या है, पास्कल है। क्या हो जाएगा भैया, पास्कल। अगला है गोल फुटबॉल, तो बास्केट। अगला है गोल फुटबॉल, तो फुटबॉल के खेल में गोलों की संख्या के आधार पर हार जीत होती है। अभी आया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन। उसी प्रकार बास्केटबॉल के खेल में गेंद को बास्केटबॉल में डालकर स्कोर किया जाता है, तो ये वाला डी वाला आ जाएगा। देखो, रही बात ये कि भैया क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य है कि क्वेश्चन तो रिपीट होगा। 150 वो क्वेश्चन देख लो आप और 154 देख लो, रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं है। अगला है चालक त्रिबुद्धि तो असंख्यवान क्या होगा, चालक का क्या हुआ, त्रिबुद्धि हुआ, तो असंख्यवान का क्या हुआ। चालक की क्या त्रिबुद्धि होती है, तो असंख्यवाद का क्या होता है, विश्वासपूर्ण, बिल्कुल नहीं हो सकता। चिंतित, बिल्कुल सत्य है। 155 कौन सा, चिंतित रहेगा, वो क्या रहेगा, चिंतित रहेगा। भारत बाघ तो नेपाल, देखो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, तो नेपाल का क्या होना चाहिए, तो नेपाल का 156 का क्या रहेगा भैया, चौथा, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय जो पशु है ना भैया, वो गाय है, लेकिन गाय हमारी माता है, लेकिन हमारा तो क्या बाघ है भैया राष्ट्रीय पशु, और नेपाल का गाय है, ध्यान रखें। अगला है बुद्धिमान मूर्ख, तो फुलाना। देखो बुद्धिमान मूर्ख क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हुआ, तो फुलाना यानी हवा भरना या हवा निकालना, उसका विपरीत हो जाएगा। अगला है हीमोग्लोबिन, रक्त, तो क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रक्त में, खून में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है भैया, पत्ती में रहता है, हरी पत्ती जो होती है ना उसमें रहता है, ए वाला। घोड़ा बछड़ा, तो हंस क्या है भैया, घोड़े के बच्चों को क्या कहा, बछेड़ा, तो हंस के बच्चों को क्या गया है, हंस शावक। क्या कहा भैया, हंस शावक कहा गया। अब अगला है, अगला यहाँ पर घोंसला पक्षी, तो गुफा घोंसला पक्षी, तो गुफा, तो मतलब घोंसले में क्या भैया पक्षी रहते हैं, तो गुफा में कौन रहेगा, गुफा में रहेगा आपका कौन, शहर, सिंहा। सिंहा कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। भीमकाय बोना, तो प्रतिभाशाली। भीमकाय बोना यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, तो प्रतिभाशाली का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली का उल्टा हो जाएगा आपका मूर्ख। क्या हो जाएगा, मूर्ख। अगला है 163वां, अगला आपका इन्फ्लुएंजा, तो विषाणु, तो दाद किससे होगा, दाद कवक से होगा दाद किससे होगा, कवक से। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, विषाणु, तो दाद से क्या, कवक। धुआं प्रदूषण, तो आग क्या है, धुआं का क्या होगा, प्रदूषण हो जाएगा धुएं से, तो आग के बाद क्या होगा, राख हो जाएगी, आग के बाद राख, चौथा मतलब तीसरा। अगला भैया खिलाड़ी टीम, तो कार समूह, जहाज बेड़ा, हवाई जहाज उड़ान, कलम ढेर तो जहाज का क्या हो जाएगा, बेड़ा। खिलाड़ी टीम के अंदर होता है, तो जहाज किसके अंदर होता है, बेड़ा के अंदर होता है। मतलब खिलाड़ी के समूह को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, तो जहाज के समूह को क्या कहेंगे, बेड़ा। रामानुज गणितज्ञ, तो सुश्रुत। रामानुज एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उसी प्रकार सुश्रुत क्या था, चिकित्सक।
देखो द्रव्यमान किलोग्राम, तो मात्रा क्या है? द्रव्यमान किलोग्राम है तो मात्रा क्या है भैया? लीटर। क्योंकि द्रव्यमान को किससे, किलोग्राम से मापते हैं, तो मात्रा को किससे मापेंगे हम भैया? लीटर से। मात्रा से क्वेश्चन पूछे जाए ना। 168 है, खिलाड़ी टीम तो मंत्री। खिलाड़ी से टीम बनती है तो मंत्री से क्या बनता है? मंत्रिमंडल या परिषद। 168 क्या हो जाएगा? परिषद। घेंगा आयोडीन, यानी घेंगा रोग एक होता है जो गले में होता है, वो आयोडीन नमक की कमी से होता है। उसी प्रकार एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आपका होगा लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है, पंचांग तिथि। पंचांग तिथि तो सूची क्या है? पंचांग है, तिथि तो सूची का क्या रहेगा भैया? तो हम पंचांग में तिथियों को देखते हैं, उसी प्रकार सूची में क्या देखते हैं? विषय वस्तु का पृष्ठ को देखते हैं। अगला है अमीटर विद्युत प्रवाह। अमीटर क्या है? विद्युत प्रवाह है। अमीटर विद्युत प्रवाह यानी कि ये इसको मापता है विद्युत प्रवाह। तो कौन किसको मापेगा? वायु वेग मापी वायु को मापेगी भैया। ये इसका मापक कोई दोनों दे रखा है। दाब वायु दाब मापी, तो मील मापी का क्या होगा? वायु दाबी एक वैज्ञानिक उपकरण है, उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को दाबते क्या है? दाब के मामले से नापते हैं। उसी प्रकार से मील मापी एक वैज्ञानिक उपकरण है जिससे वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। जो हमारी गाड़ी में लगा होता है ना भैया, किसमें लगा होता है? गाड़ी में लगा होता है, दूरी मापता है। ये मील मापी यंत्र होता है जो किलोमीटर हमें बताता है ना, वो क्या होता है? गाड़ी में लगा होता है, उसे मील मापी कहते हैं, और दूरी को माप देता है, कितनी दूरी हमने तय कर चुके हैं। देखो अगला है अग्नि जलाना, तो पानी पीना, लकड़ी पेड़, बर्फ जमाना, तो फूल गुलाब। क्या आएगा भैया? 73 का। अग्नि किसी वस्तु को जलाती है, उसी प्रकार बर्फ किसी वस्तु को क्या करता है? जमाता है। क्या करता है? जमाता है। बर्फ जमाना आ जाएगा इसका। अगला है आपका एम्पियर विद्युत प्रवाह, तो फेदम। एम्पियर से क्या विद्युत प्रवाह को मापते हैं, तो फेदम से क्या होती है? जल की गहराई को नापते हैं। किसकी? जल की गहराई को मापते हैं। पुस्तक पन्ने, तो महाद्वीप में क्या होगा? पुस्तक में क्या होते हैं? पन्ने। तो महाद्वीप में क्या होते हैं? देश होते हैं। क्या होते हैं भैया? देश होते हैं। देशों को मिलाकर महाद्वीप बनाया जाता है या बनता है। अगला है मेंढक उभयचर, तो छिपकली सरीसृप के अंदर आएगा, है ना। ये इनका एक वर्ग है, ये जैसे मनुष्य का भी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। गाय दूध, गाय का क्या हो जाएगा भैया? दूध। तो मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। गाय हमें दूध देती है, तो मधुमक्खी हमें शहद देती है। पेंच पेच कसना, तो कील। देखो पेंच पेच कस, पेच कस, पेच का जो होता है कील, मतलब ये पेंच को खोल भी देता है और कस भी देता है। उसी प्रकार कील का क्या होगा? कील किससे भैया? हथौड़े से। हथौड़े से कील को ठोक भी सकते हैं हम, है ना। अगला है आपका ज्वालामुखी पृथ्वी, तो सुनामी। देखो ज्वालामुखी कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। तो सुनामी कहाँ आएगी? तट पर आएगी, रेत पर आएगी, मृत्यु पर आएगी, महासागर में। तो महासागर में आनी चाहिए ना। महासागर में क्या आती है? सुनामी आती है। अगला है मुक्केबाजी रिंग, तो क्रिकेट। क्रिकेट पिच पे खेलते हैं। मुक्केबाजी कहाँ खेलते हैं? रिंग में खेलते हैं, यानी उसके जहाँ खेला जाता है उसको रिंग कहा जाता है। और क्रिकेट को कहाँ? पिच पे खेलते हैं। गेहूं अन्न, गेहूं क्या है भैया? अन्न है। तो गुलाब क्या है? फूल है। ये कैसे क्वेश्चन कंप्लीट हुए पूरे अपने, और इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।